त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से फीता काटकर संस्कार करता हूँ। तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे अपना कुशल देवे। आमीन। सच दे और सच लो, तुम्हें सच विश्वास में दृढ़ और संभाले अनंत जीवन के लिए। प्रभु का कुशल आप सबों। जुबली वर्ष है छुटकारा का वर्ष, ऑटोमेटिक रिलीज, स्वतः छुटकारा का वर्ष है। तो यहाँ पे है जो कि सिल्वर जुबली के लिए इनॉग्रेशन होगी, उद्घाटन होगी। अभी तो बंद है, बाद में देखेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। और इस तरफ से अगर चर्च देखें तो इस प्रकार से दिख रहा है। हाँ, यीशु है, यीशु है। और कैसे हैं? हाँ, ठीक ठाक हैं आप? हम लोग भी ठीक हैं, आप लोग का दया से। प्रभु की दया, हमारे दया सब मिला। जी 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 जी, ठीक। देख सकते हैं अभी आ रहे हैं बहुत कोई, क्योंकि हम लोग तो पहले ही पहुंच गए थे और खाली था। धीरे धीरे करके अभी आ रहे हैं, भीड़ भाड़ होना शुरू हो रहा है। Sabar, sanggin narai. Abu mainan pukul ko hijukan ko ke sober ko ke bisa te Yesus है। कांता मान रही जो करते बहुत बहुत स्वागत किया आपके यीशु है। चला सने बहुत पिता हम आते हैं, कोई खूबी है ना लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। इस घड़ी वचन सुनेंगे जो आज का कार्यक्रम का मुख्य वचन है, कहेंगे विषय जो है, थीम है, उसी वचन को सुनेंगे। यहोशू 4 अध्याय और उसका 7वां पद का अंतिम भाग। यहोशू 4
उसका 7वां पद का अंतिम भाग। अतः वे पत्थर इस्राएल को सदा के लिए स्मरण दिलाने वाला ठहरेंगे। यहाँ तक आमीन। और मैं कलीसिया का बुलाया और नियुक्त किया हुआ दास होकर के इसी वचन के साथ यह जो सिल्वर जुबली का स्मारक पत्थर गढ़ा गया है, इसको मैं संस्कार करना चाहूँगा। मैं कलीसिया का बुलाया और नियुक्त किया हुआ दास होकर के इस जुबली स्मारक पत्थर को त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से फीता काटकर संस्कार करता हूँ। परमेश्वर पिता Saya durang talogi संस्कार दान नेता बुझामाया हर गिरजाड़ा से वो बोलो। यही गीत में हम लोग संस्कार दान भी अर्पण करते हुए गिरजाघर की ओर प्रवेश करेंगे। स्वर्गीय प्रेम पिता परमेश्वर, धन्यवाद, प्रशंसा, महिमा करते हुए आपके चरण के निकट आते हैं। आज 2 अक्टूबर 2024 भारत वर्ष के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और साथ ही साथ हमारे GEL चर्च कालता बी मंडली के लिए भी एक बड़ी खुशी और आनंद की बात है। आज यहाँ के भाई बहनों के साथ तोड़ा पास्टोरेट जोड़ाबांध पेरिस के अंतर्गत साउथ वेस्ट डायोसिस के सभी भाई बहनों के लिए खुशी और आनंद का विषय हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। विशेष करके इस मंडली जो कि आज से 25 वर्ष पहले संस्कार किया गया और आज
संस्कार किया हुआ 25 वर्ष पूरा होता है। और इस तरह से कालता बी मांडवी सिल्वर जुबली आज मनाने के लिए हर्ष उल्लास के साथ हमें आमंत्रित किए हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, आपने विगत 25 साल यहाँ के भाई बहनों के संग साथ रहा। इससे पवित्र मंदिर में इकट्ठा होने में, उपासना करने में, प्रवचन देने में और एक दूसरे के संगति आदान और प्रदान करने में आप ही ने साथ दिया। और बड़ी खुशी और आनंदता के साथ यहाँ का भाई बहन इस पवित्र मंदिर में इकट्ठा होकर के आपके नाम की महिमा करने पाए हैं। और आज हम पूरे डायोसिस होकर के, पूरे पेरिस पास्टोरेट और मंडली होकर के सिल्वर जुबली के नाम में इकट्ठा होकर के आपके नाम की महिमा करने पाते हैं। और इस मंडली को, इस गिरजाघर को और वह जुबली स्मारक पत्थर जिसको हमने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से संस्कार किया, आपके हाथ में समर्पित कर देते हैं। आने वाला समय, आने वाला पीढ़ी, आने वाला युग के लिए आप ही पूरे इस मंडली के भाई बहनों के संग साथ हो लीजिए, इसी पवित्र मंदिर के संग साथ हो लीजिए, उस जुबली पत्थर के साथ हो लीजिए कि आने वाले पीढ़ी के लोग उस जुबली पत्थर को देख करके याद करें, स्मरण करें। हे प्रभु परमेश्वर, प्रत्येक आप ही के हाथ में समर्पित है। सारे आदर और महिमा के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वराज में ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में से पृथ्वी पर भी होए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, और बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज्य, प्रताप और महत्व सदा तेरी है। आमीन। परमेश्वर का आशीष हम विश्वासी और दीनहीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे अपना कुशल देवे। आमीन। लाए व्यवस्था 25 अध्याय खास करके 8वां पद से आगे जुबली के विषय में दिया गया है। और यह इस्राएलियों के बीच में जुबली बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता था। और यह जुबली क्या है, कैसा इस्राएली लोग मनाते थे, उस विषय में मैं थोड़ा जानकारी देना चाहूँगा। जैसे कि सृष्टि रचना के समय परमेश्वर ने 6 दिन तक काम किया। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा, पांचवा
छठा दिन तक काम किया और सातवां दिन को क्या किया? विश्राम किया ना। और उस दिन को क्या दिन बोलते हैं? विश्राम दिन, पवित्र विश्राम दिन। जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने विश्राम किया सारे कामों को समाप्त करके, तो वह विश्राम दिन कहलाया, सातवां दिन। वैसे ही पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष होते होते सातवां वर्ष जब होता है, उसको इस्राएलियों के समझ के अनुसार, चाहे तो बाइबल के आधार पर, उसको साबत वर्ष कहा जाता है। साबत वर्ष यानी कि सबैटिकल ईयर। कितना साल में सबैटिकल ईयर होता है? 7 वर्ष में। सातवां दिन में एक विश्राम दिन, 7 साल में क्या हो जाता है? एक सबैटिकल ईयर, चाहे तो कहेंगे साबत वर्ष गिना जाता है। और वैसे 7 गो साबत वर्ष, 7 सबैटिकल ईयर, कितना हो जाएगा? 7 गुना 7, 7 सते कितना होता है? पौनों किया जानते हैं आप लोग उड़िया में? 7 सता 49। 49 वर्ष जब पूरा हो जाता है, 49 के बाद जो 50वां वर्ष शुरू होता है, वहीं से जुबली वर्ष प्रारंभ हो जाता है इस्राएलियों के दिनों में। 7 सते 49, 49 के बाद 50वां वर्ष का जब पहला दिन शुरू हुआ, वहीं से जुबली ईयर का शुरुआत होता है। 1 वर्ष तक वे लोग जुबली वर्ष मनाते थे। कब? जब 49 साल पूरा हो जाता था 50वां वर्ष में। और इस जुबली वर्ष में खास करके बहुत ही खुशी और आनंदता के साथ मनाया जाता था। तूर ही फूंका जाता था। लोग उसके लिए बहुत पहले से तैयारी करते थे और बड़ी खुशी और आनंदता के साथ जुबली वर्ष को, 50वां वर्ष को मनाया जाता था। इस जुबली वर्ष में खास करके 3 बातों को ध्यान देने की बात है जुबली वर्ष में, जो कि 50वां वर्ष में होता है। पहला बात है कि जमीन अपने मालिक के पास वापस लौट जाता है। नहीं समझ पा रहे होंगे। जमीन जो है अपना स्वामी के पास, ओनर के पास लौट आता है। ये पहली बात मैं समझा रहा हूं इसको। कोई भी इस्राएली अगर गरीबी के कारण से, चाहे तो जरूरत के समय में पैसा कौड़ी नहीं होने के कारण से, अगर अपने भाग का जमीन को बंधक दे दिया हो, रुपया पैसा लेकर के बंधक दे दिया हो किसी दूसरों को, और उस जमीन को उन्हें पैसा दे करके छुड़ाना है, छुड़ाते छुड़ाते चला गया, लेकिन तो जुबली वर्ष तक पूरा पैसा नहीं दे पाया और उस जमीन को नहीं छुड़ा पाया, तब क्या होगा? जुबली वर्ष में वह स्वतः जमीन छुटकारा पाएगा, अपना निज मालिक के हाथ वापस लौट आएगा। उसको और बाकी हिस्सा का पैसा देना नहीं पड़ेगा। पैसा दिए बिना ही जमीन जो बंधक दिया गया था अपना मालिक के हाथ वापस चला आएगा। ठीक है, ये पहली बात था जुबली का। दूसरी बात है, इस्राएली दास और दासीगण जो गरीबी के कारण से अपने आप को पैसा में बेच दिया है, दासी कामणी लेकर, चाहे कहेंगे दास दासी के रूप में अपने आप को बंधक दे दिया है किसी अमीर के हाथ में, तब तो उसके घर में उसको काम करना होगा, और जब तक वह पैसा पूरा नहीं होता है तब तक वह स्वामी उस दास या दासी को नहीं छोड़ता है।
दास दासी के रूप में ही उसका घर में काम करना होता है। और जब धीरे धीरे पैसा देने लगते हैं और जुबली वर्ष तक अगर पूरा नहीं हो पाया, तब उस हालत में जुबली वर्ष में स्वतः छुटकारा मिल जाएगा और बाकी हिस्से का पैसा को देना नहीं पड़ेगा, लेकिन स्वतः वह दास और चाहे तो दासी उस मालिक के हाथ से छुटकारा पा जाता है। ये दूसरी बात है जुबली वर्ष में। तीसरी बात है, जमीन जुबली वर्ष में विश्राम पाता है। जुबली वर्ष में जमीन विश्राम पाता है। जिनके पास खेत और जमीन हुआ करता था, वे लोग प्रति वर्ष उसमें खेती बाड़ी का काम किया करते थे, बीज बोते थे, अनाज लगाते थे, खेती बाड़ी करते थे। लेकिन जुबली वर्ष में उस साल जमीन को हल नहीं चलाना है, जुबली वर्ष में जमीन को नहीं खोदना है, जुबली वर्ष में किसी प्रकार की खेती बाड़ी नहीं करना है। जमीन जुबली वर्ष में यहोवा परमेश्वर के लिए विश्राम पाएगा। उस वर्ष किसी प्रकार का खेती बाड़ी नहीं करना है। ये खासकर 3 बातें जुबली वर्ष में हुआ करता था, और जिसको हम कहेंगे जुबली वर्ष है छुटकारा का वर्ष, ऑटोमेटिक रिलीज, स्वतः छुटकारा का वर्ष है। स्वतः छुटकारा का वर्ष होता है जुबली वर्ष। और आज हम लोग बेहद खुशी और आनंदता के साथ कालता बी मंडली के भाई बहन 25 वर्षीय जुबली मनाने के लिए, सिल्वर जुबली मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और हमने आज इसी अवसर पर यहोशू 4 और उसका 7वां पद का अंतिम कड़ी को मूल वचन के रूप में लिए हैं, जिसको हम लोगों ने सुना और पंपलेट में भी लिखा गया है। अतः वे पत्थर परमेश्वर को अतः वे पत्थर इस्राएल को सदा के लिए स्मरण दिलाने वाले ठहरेंगे। या तो मूल वचन आज का है। इस वचन का संदर्भ को अगर हम लोग देखेंगे तो हमें मिलता है, इस्राएली लोग मिस्र देश के गुलाम से छुटकारा पा करके दूध और मधु की धारा बहने वाला देश किनान की ओर यात्रा में हैं। मूसा के अगुवाई में वे लोग मिस्र देश से छुटकारा पाए और नेबो पर्वत पर मूसा के मृत्यु के बाद अब तो यहोशू के द्वारा उनका नेतृत्व हो रहा है। यहोशू आगे उस दूध और मधु की धारा किनान देश जाने की मार्ग में अगुवाई कर रहे हैं। अब वे लोग यर्दन नदी को अद्भुत रीति से पार कर गए हैं। यर्दन नदी जो कि बहती जल, जो वाचा के संदूक के कारण से, यहोवा के संदूक के कारण से यर्दन नदी का जल 2 भाग बंटवारा हो गया। जैसा लाल सागर भी 2 भाग बंटवारा हो गया था, भाग हो गया था, जिसमें इस्राएली लोग जमीन में होकर के, जमीन होकर के पैदल पार हो गए थे। वैसे ही यर्दन नदी में भी हुआ। इस्राएली लोग यर्दन नदी को भी पार कर गए। कैसे पार कर गए? वहां का जल 2 भाग में बंटवारा हो गया और वे लोग स्थल पार हो गए हैं। अब तो यहोवा परमेश्वर का आदेश है यहोशू को, क्या बोले हैं कि हे यहोशू, तो इस्राएली के 12 गोत्र के अनुसार, इस्राएलियों के बीच में कितना गोत्र के लोग थे? 12 गोत्र। हर एक गोत्र में से एक जवान चुन लेना, एक जवान चुन लेना। और वे क्या करेंगे?
जहां जहां याजकों का पांव पड़ा है, उस यरदन नदी को पार करते समय याजक लोग जिस मार्ग में होकर के, चाहे तो अपने इस्राएली लोग जिस रास्ते में होकर के पार हुए हैं, जमीन दो भाग बंट गया, पानी दो भाग बंट गया है, वहां का एक एक पत्थर उठा लेना। जवान लोग उठाएंगे, हर एक गोत्र के एक एक जवान अपने कंधे में लेंगे, उस पत्थर को यहां ढोएंगे कंधा में। उस नदी का बीच का पत्थर, यरदन नदी का बीच का पत्थर को अपना कंधा में ढोएंगे और उस पत्थर को ढो करके आगे बढ़ेंगे। जहां उस रात को उन लोगों का पड़ाव होगा, विश्राम करेंगे, तंबू खड़ा करेंगे, चाहे तो रात को शरण लेंगे, वहीं उन पत्थरों को ढेर करेंगे, वहीं वे लोग रखेंगे। कितना ठू टोटल कितना ठू पत्थर होगा? 12 ठू होगा, इसलिए कि इस्राएलियों का 12 गोत्र के जवान लोग हैं, वे लोग पत्थर को ढो करके लेंगे। जहां रात बिताएंगे वहां उन पत्थरों को एक जगह ढेर करेंगे, एक जगह गड्ढा करेंगे। और उसी पत्थर के विषय में आज का वचन को लिखा गया है। अतः वे पत्थर कहने पर कितना ठू पत्थर? 12 ठू पत्थर क्या होगा? इस्राएल को सदा के लिए स्मरण दिलाने वाले ठहरेंगे। अभी तो इस पीढ़ी के लोग, वे लोग के अपने आंखों से देखे, कान से सुने, इसलिए उस घटना को जानते हैं कि यहोवा परमेश्वर का आदेश के अनुसार वे लोग को यरदन नदी को पार हुए। कैसा पार हुए कि पानी दो भाग बंटवारा हो गया। 12 गोत्र के 12 जवान लोग पत्थर ढो करके यहाँ गड्ढा किए। सारी बातों को इस्राएली लोग उस समय तो अपने आंख से देखे, कान से सुने, लेकिन बाद के पीढ़ी, एक पीढ़ी के बाद दूसरा पीढ़ी, तीसरा पीढ़ी, चौथा पीढ़ी जब गुजर जाएगा, उस समय के इस्राएली बच्चे लोग तो नहीं जानेंगे, वे लोग भूल जाएंगे। और यहां जो 12 पत्थर का ढेर किया गया है, गड्ढा बनाया गया है, वही पत्थर उन बच्चों को स्मरण दिलाएगा। किस बात का स्मरण दिलाएगा? कि इस्राएली लोग इसी यरदन नदी में अद्भुत रीति से पार किए थे। पानी दो भाग में बंटवारा हो गया था और ये लोग बड़ी अद्भुत रीति से पार हुए थे। 12 गोत्र के जवान लोग उन पत्थरों को लेकर के यहाँ ढेर किए हैं। इस्राएलियों के इतिहास को स्मरण दिलाएगा उन 12 पत्थर जिनको वहां ढेर किया गया है। मसीह यीशु में प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज जब हम लोग यहाँ 25 वर्षीय सिल्वर जुबली मनाते हैं और हम लोग को जुबली पत्थर कहेंगे यादगार के रूप में यहाँ गड़े हैं, लगाए हैं, और जिसका हमने आज पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से संस्कार किया। इस पत्थर आज के विश्वासियों को तो कहेंगे याद दिला ही रहा है। हम अपने साक्षात आंखों से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन आने वाले पीढ़ी को यही जुबली स्मारक पत्थर याद दिलाएगा कि इस गिरजाघर का नेव कब खोदा गया था, कब संस्कार किया गया था और 25 वर्षीय जुबली कैसा मनाया गया था, उसमें कौन कौन लोग आए हुए थे, कौन कौन लोग अतिथि थे, मेहमान थे, सारे बातों को स्मरण दिलाएगा। विगत इतिहास को स्मरण दिलाएगा। यह जो जुबली पत्थर गड़ा गया, इसी कलता बी मंडली का इतिहास को स्मरण दिलाएगा। इस निमित्त यह जुबली का जो महत्व विगत इतिहास को याद दिलाने के लिए होता है और कहेंगे छुटकारा का वर्ष है। उद्धार करता यीशु मसीह का जो छुटकारा देने वाले हैं,
उस बात को हमें स्मरण दिलाएगा कि यीशु मसीह का उपासना, परमेश्वर की उपासना इसी पवित्र मंदिर के माध्यम से किया जाता है और इसका आज के दिन 25 साल हो चुका होता है। हमें सारे पापों से क्षमा, छुटकारा, उद्धार देने वाला तो यीशु मसीह ही हैं। जब हम उन पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं और अपने संपूर्ण जीवन को उनके हाथ में समर्पित करते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह का सच देह और सच लहू हमें खाने और पीने के रूप में व्यवस्था किया गया है। हम उचित तैयारी के साथ उसमें संभागी हों और प्रभु यीशु मसीह का सच देह और सच लहू में हम संभागी हो करके खाने और पीने के द्वारा से पापों की क्षमा, त्राण और जीवन, जो उद्धार की बात है, छुटकारा की बात है, उसमें हम प्रवेश कर सकें। पिता परमेश्वर हम हरेक को ऐसे ही आशीषित करे, वैसे ही आत्मा देवे कि यह जुबली हमारे जीवन के लिए सार्थक सिद्ध हुए, सफल सिद्ध हुए और हम उस छुटकारे में जो यीशु मसीह के माध्यम से हम हरेक को दिया जाता है उसमें प्रवेश कर सकें। पिता परमेश्वर हम हरेक को इस प्रवचन के माध्यम से बहुत ऐसा आशीषित करें। आमीन। क्या हम दाते भरे बासे बाल भी जाता सब रहा, हमारे प्रभु यीशु मसीह का सच दे और सच लहू तुम्हें सच विश्वास में दृढ़ावे और संभाले अनंत जीवन के लिए। प्रभु का कुशल आप सबों के साथ हुए, कुशल के साथ विदा हो जावे। आमीन।